बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उर्दू की मौलमा मुशफ़ी शाहीन PMS बॉयज़ 5 से मुखातिब हूँ। आपकी इससे पहले 6 वीडियो क्लासेस हो चुकी हैं। ये आपकी उर्दू की किताब का लेक्चर नंबर 7 है। आज हमने सबक अखलाक़ नबी मुकम्मल पढ़ लिया है। अब मैं आपको इस किताब और सबक के बारे में दोबारा बताती चलूँ कि ये किताब जो है जमात नहम की किताब है और इस किताब को आपने जमात हश्तम में भी पढ़ना है। मज़ीद इस किताब के बारे में मैं आपको ये बताती चली जाऊँ कि किताब जो है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जो है वो हिस्सा है नसर कहलाता है और दूसरा हिस्सा जो है वो हिस्सा नज़म व गज़ल कहलाता है। हिस्सा नसर में आपके पास जो है मुख्तलिफ़ असबाक शामिल हैं और नज़म व गज़ल में मुख्तलिफ़ शुरा की मुख्तलिफ़ नज़में और गज़लें शामिल हैं। हिस्सा नसर में जो है असबाक जो हैं वो उर्दू अदब की मुख्तलिफ़ असनाफ़ नसर पर मुश्तमिल हैं, जिनमें सीरत, मज़मून, तमसील, अफसाना, कहानी, ड्रामा, नावल, शख्सी खाका और सफ़रनामा वगैरह शामिल हैं। और अब आप जो है अखलाक़ नबी पढ़ चुके हैं, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बयान किया गया है। सीरत से मुराद जो होता है वो अखलाक व आदात को कहते हैं। सीरत अखलाक व आदात को कहते हैं, तौर तरीके बर्ताव को कहते हैं। ये सबक जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ है, इसलिए इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से लेकर विसाल मुबारक के तमाम मराइल आयात, ज़ात व सिफ़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब व रोज़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जुज़ियात से लेकर कुलियात तक की हर बात शामिल है। क्योंकि आप जो है जमात हश्तम में हैं, जमात हफ्तम में आप सिर्फ असबाक पढ़ते थे, लेकिन अब आपने जो है असबाक के साथ जो है मुसन्निफ़ीन का तारफ़ भी पढ़ना है। तो तारफ़ के बारे में मैं आपको अहम नुकात बताती चली जाऊँ कि मुसन्निफ़ का तारफ़ जो होता है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा जो है वो हालात ज़िंदगी कहलाता है, दूसरा हिस्सा जो है अदबी ज़िंदगी और तीसरा हिस्सा जो होता है वो तसन्निफ़ पर मुश्तमिल होता है। हालात ज़िंदगी में मुसन्निफ़ की जाए पैदाइश, विलादत, वफ़ात, इब्तदाई तालीम और ख़िदमत का जिक्र किया जाता है और अदबी ज़िंदगी में असलूब, ज़ुबान बयां, अंदाज़ तहरीर और अगर कोई उसने एक इल्मी कारनामा से अंजाम दिया हो तो उसके बारे में बताया जाता है। और तसन्नीफ़ में मुसन्निफ़ की लिखी हुई किताबें बताई जाती हैं। तहरीर मुसन्निफ़ की लिखी हुई किताबें जो होती हैं उनका जिक्र किया जाता है। आपने सबक अखलाक़ नबी पढ़ा है। अखलाक़ नबी के मुसन्निफ़ हैं मौलाना शिबली नुमानी और ये सबक जो है उनकी किताब सीरत नबी की जिल्द 2 से माखूज़ लिया गया है। मौलाना शिबली नुमानी के बारे में आपको बताया जा चुका है कि मौलाना शिबली नुमानी की तारीख़ विलादत जो है 1857 है। इनकी वफ़ात 1914 है। अदबी हैसियत जो है ये नक़ाद है, सीरत निगार हैं, मौरख़ हैं, बुलंद पाया शायर हैं, फ़लसफ़ी हैं और माहिर तालीम भी तस्लीम किए जाते हैं, माने जाते हैं। फिर उसके बाद इनको अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से जो है वो शम्सुल उलमा का खिताब मिला है। शम्स जो है वो सूरज को कहते हैं, उलमा जो है आलिम की जमा है, यानी कि उलमा में शम्स का दर्जा रखने वाले। तुर्की हुकूमत की तरफ से जो है इनको तमग़ा मजीदिया का एजाज़ मिला है और जहाँ तक इनके इल्मी कारनामे का ताल्लुक़ है तो इनका इल्मी कारनामा जो है वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सीरत नबी की इन्होंने 2 जिल्दें लिखी थीं कि मौत ने कलम हाथ से छीन लिया और इस किताब की बकिया 4 जिल्दें जो है इनके लायक शागिर्द सैयद सलमान नदवी ने लिखी। मज़ीद मौलाना शिबली नुमानी के बारे में मैं आपको ये बताती चली जाऊँ कि मौलाना शिबली नुमानी का शुमार जो होता है वो उर्दू के अनासर खमसा में होता है। अनासर जो है वो उनसर की जमा है और खम्स जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है 5, यानी कि उर्दू की वो 5 अहम शख्सियात जिन्होंने उर्दू की तरक्की और तरवीज में अहम खिदमत सर अंजाम दी हैं, उनमें जो है मौलाना शिबली नुमानी का नाम भी शामिल है। मौलाना शिबली नुमानी के असलूब के बारे में आपको अहम नुकात जो है वो ज़हन नशीन कराती चली जाऊँ कि मौलाना शिबली नुमानी के असलूब में हमें जो है मकसदियत नज़र आती है, यानी कि वो जो भी बात करते हैं उसमें कोई ना कोई मकसद बयान किया होता है। फिर उसके बाद जो है उनकी कलाम की जो खूबी है, उनके असलूब की जो खूबी है वो उसने बयान करने का बड़ा खूबसूरत अंदाज़ होता है इनका। इजाज़ इख्तिसार, इससे मुराद है कि जुमले उनके जो होते हैं मुख्तसर होते हैं मगर जामे होते हैं, यानी बात जो है वो मुख्तसर जुमलों में बयान करते हैं, लेकिन इतनी जामी बात होती है कि पढ़ने वाला जो होता है उस मुख्तसर जुमले को भी जो है वो समझ लेता है। फिर उसके बाद दूसरी खूबियाँ इनकी क्या है कि ये जो है बुलंद पाया सीरत निगार हैं, बेहतरीन मौरख़ हैं, तारीख़ लिखने वाले हैं और नक़ाद हैं। नक़ाद यानी तनकीद करने वाले हैं। इसके अलावा जो है ये अजीम सवाने निगार हैं, यानी कि इन्होंने सवाने उम्रियाँ भी लिखी हैं। और फिर इन तमाम
इन तमाम तसनीफ़ में इनका अंदाज़ बयान जो है नहायती शगुफ्ता रहा है, यानी कि संजीदा नहीं लिखते कि पढ़ने वाला जो है बोरियत महसूस करे, बल्कि इनका अंदाज़ बयान जो होता है नहायत शगुफ्ता होता है कि पढ़ने वाला जो है पढ़ते हुए बोरियत महसूस नहीं करता। अब आपने जो है सबक अखलाक नबी पढ़ा है, तो अखलाक नबी में आपने मुख्तलिफ जो है मुसन्निफ ने मुख्तलिफ जो है इनको सुर्खियों के साथ पढ़ा है कि यानी कि मुसन्निफ ने इस सबक को जो है नहायत खूबसूरत अंदाज में सुर्खियों के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को बयान किया है। सबसे पहले आपके पास सुर्खी है मदामत अमल, फिर है उसने खुल्क, तीसरी है इसार, नंबर 4 है तवाज़ो, बच्चों पर शफ़क़त, लुत्फ़ तबा और औलाद से मोहब्बत। आपको मैं जो है तमाम सुर्खियाँ जो है मुख्तसर तौर पर दोबारा एक तरह से मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात जो है ज़हन नशीन हो जाएं। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 3 निकाल लें। सबसे पहले आपके पास मदामत अमल, सबसे पहले जो है मदामत अमल है। मदामत अमल का मतलब होता है मुसलसल अमल, यानी कि इस पूरे 2 पैराग्राफ में ये बताया गया कि इस अखलाक का सबसे ज़रूरी पहलू ये है कि इंसान जिस काम को इख्तियार करे इस पर साबित कदमी के साथ इस तरह कायम रहे कि वो काम जो है इसकी फितरत का हिस्सा बन जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम कामों में इस असूल की पाबंदी फरमाया करते थे। और दूसरे पैराग्राफ में सुन्नत के बारे में बताया गया है कि सुन्नत का लफ्ज़ हमारी शरीयत में जो है वो इसी असूल से पैदा हुआ है, यानी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम जो है हमेशा किया और उस पर जो है मदामत फरमाई, उस काम को जो है वो सुन्नत कहते हैं। फिर दूसरी सुर्खी जो है वो आपके पास है उसने खुल्क से मुराद है अच्छे अखलाक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात में आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे नहायत नरम मिजाज, खुश अखलाक और नेक सीरत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मुस्कुराता था, बड़े वक़ार और संजीदगी से जो है वो गुफ्तगू फरमाया करते थे, लोगों की नागवार बातों को बर्दाश्त किया करते थे। अगर किसी की कोई बात बुरी महसूस होती थी तो नाम लेकर उस शख्स का जिक्र नहीं किया करते थे, बल्कि जो है कह दिया करते थे, बड़े तरीके से समझा दिया करते थे कि ये काम इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मजलिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो थी वो जगह बहुत कम हुआ करती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई बात में आ जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी चादर मुबारक जो है वो ज़मीन पर बिछा देते थे और लोगों के बैठने के लिए जगह बना दिया करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी आपके पास सुर्खी है इसार। इसार से मुराद है कुर्बानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात में जो खूबी सबसे ज़्यादा नुमाया थी वो इसार का जज्बा पाया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो हाजिर होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनके इतराम में खड़े हो जाया करते थे, उनकी पेशानी को चूमते थे, उनको प्यार करते थे और अपनी जगह पर बिठा लिया करते थे। लेकिन इस कदर मोहब्बत के बावजूद भी उनकी उसरत और तंगदस्ती का यह हाल था, यानी कि गरीबी का यह हाल था कि घर में कोई भी खात्मा नहीं थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा उन्होंने अर्ज़ की कि मुझे जो है काम करने के लिए कोई कनीस इनायत की जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये फरमाया कि जब तक असहाब सुफ़ा का इंतज़ाम ना हो जाए मैं किसी और तरफ तवज्जो नहीं दे सकता। फिर उसके बाद आपके पास अगली हेडिंग आ जाती है तवाज़ो। तवाज़ो से मुराद है खातर मदारात, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो घर के काम काज खुद कर लिया करते थे, कपड़ों में पेवन लगा लिया करते थे, घर में झाड़ू दे दिया करते थे, बकरियों का दूध जो है वो खुद धो लिया करते थे, बाजार से सौदा ले आया करते थे, अगर जूती भी फट जाती थी तो वो खुद ही जो है वो सी लिया करते थे, गरीबों और मिस्कीनों के साथ जो है वो बराबर होकर बैठा करते थे। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास अगली हेडिंग आ जाती है बच्चों पर शफ़क़त, यानी कि बच्चों पर मेहरबानी का सलूक करना। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बच्चों के साथ बड़ी मेहरबानी का सलूक फरमाया करते थे। जब कभी सफ़र से तशरीफ़ लाते तो रास्ते में जो भी बच्चा आपको मिल जाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उससे अपने साथ सवारी पर बिठा लिया करते थे, बच्चों को प्यार किया करते थे। और अगर कोई शख्स जो है महफिल में आपको जो है कोई मेवा इनायत फरमाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सबसे पहले जो सबसे छोटा बच्चा होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हाज़िर में उस बच्चे को वो मेवा इनायत किया करते थे। फिर अगली आपके पास हेडिंग है लुत्फ़ तबा। लुत्फ़ तबा से मतलब है खुश मिजाज। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे बड़े ही खुश मिजाज थे, कभी कभी ज़राफ़त की हंसी मजाक की बातें भी कर लिया करते थे।
एक दफ़ा एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ करने लगा कि मुझे जो है एक ऊँटनी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि मैं तुम्हें ऊँटनी का बच्चा दूंगा। तो उसने कहा कि मैं ऊँटनी का बच्चा लेकर क्या करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई ऊँट ऐसा भी होता है कि जो ऊँटनी का बच्चा ना हो। तो यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बच्चों से भी हंसी मजाक कर लिया करते थे और उसके साथ साथ जो है वो बड़ों से भी हंसी मजाक की बातें कर लिया करते थे। फिर आपके पास आपकी लास्ट हेडिंग आती है औलाद से मोहब्बत। पेज नंबर 8 पर देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से तो बहुत ज़्यादा प्यार फरमाया करते थे। कहा करते थे कि मेरे गुलदस्ते हैं। जब भी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ़ ले जाया करते थे तो उनको जो है वो चूमते, प्यार करते और कहा करते थे कि फरमाया करते थे कि हुसैन मेरा है और मैं इसका हूँ, खुदा उससे मोहब्बत रखे जो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत रखता है। हज़रत इब्राहीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जो थी वो बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत का जज्बा पाया जाता था। यही वजह थी कि एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अपने बेटे की वफ़ात पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबदीदा होकर जो है फरमाया था कि रो रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आंखें जो है आंसू बहा रही हैं, दिल गमज़दा हो रहा है, लेकिन हम मुँह से वही बातें कहेंगे जिनको खुदा पसंद करता है। यानी कि इस जगह पर भी आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहा है कि अल्लाह ताला को जो बात पसंद है हम वही बात करेंगे। ठीक है, ये तमाम सुर्खियाँ जो है मैंने आपको वाज़े कर दी हैं, समझा दी हैं। अब इसके बाद आपके पास जो है इस सबक के मुश्किल सवालात हैं। मुश्किल सवालात आप कर चुके हैं, आपने खाली सवालों के जवाब भी कर लिए हैं। इसके अलावा आपने जो है खाली जगह पुर भी किया है, सबक भी आपको करवाया गया है। अब आप अपनी किताब पर जो है सवाल नंबर 4 देखें, मंदरज झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। ये मैं आपको करवाती जाऊँ। मुतरादिफ देख लें, आपके पास हैं मतानत। मतानत का है संजीदगी, मजलिस महफिल को कहते हैं, मेवा फल को कहते हैं, इरशाद हुक्म, बहिश्त जन्नत, दाम कीमत। फिर उसके बाद आपके पास एक आखिरी सवाल है असनाद, मुस्नद अलैह और मुस्नद से क्या मुराद है। तो ये जो है एक ही सवाल है लेकिन इसके 3 जुज़ है। ये सवाल जो है आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और आपका जो है तारीफें भी पूछी जा सकती हैं। इसमें देखें, सबसे पहले जो है आपको एक सवाल ये भी आ सकता है कि असनाद की क्या तारीफ है। तो असनाद जुमले के 2 बड़े अज्जा होते हैं जिनमें एक ताल्लुक पाया जाता है जो कलाम को पूरा कर देता है और सुनने वाले को कोई कमी महसूस नहीं होती। इस ताल्लुक को असनाद कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है दूसरा जुज़ आ जाता है मुस्नद अलैह से क्या मुराद है। तो मुस्नद अलैह जुमले में जिस शख्स या चीज़ के बारे में कुछ कहा जाए उसे मुस्नद अलैह कहते हैं और मुस्नद जो कुछ कहा जाए, जुमले में जो कुछ कहा जाए उसे मुस्नद कहते हैं। अब इसमें मुस्नद अलैह कौन सा है और मुस्नद कौन सा है। तो पहला जो इसम है, जैसे मिसाल दी गई है फवाद नेक है, पहला इसम जो है वो आपका मुस्नद अलैह कहलाएगा और दूसरा इसम जो है आपका मुस्नद कहलाएगा। इसी तरह अगर आपकी कोई मिसालें आ जाएं और ये कहा जाए कि आपने इसमें से मुस्नद अलैह और मुस्नद को अलग करना है, तो ये देख लें आपके पास जो है मिसालें दी गई हैं। इसमें आपको मुस्नद अलैह की भी शनाख्त कराई गई है और मुस्नद की भी शनाख्त कराई गई है। यानी कि मुस्नद अलैह जो होता है इसको मुब्तदा भी कहते हैं और मुस्नद को खबर कहते हैं। तो आप इसको किस तरीके से वाज़े करेंगे, 2-3 मिसालें मैं पढ़कर आपको समझा देती हूँ। जैसे उमेरा पढ़ती है तो उमेरा लफ्ज़ जो होगा मुस्नद अलैह होगा और पढ़ती जो है वो मुस्नद होगा। मुस्नद अलैह को क्या कहते हैं, मुब्तदा भी कहते हैं और मुस्नद को खबर भी कहते हैं। फिर दूसरा जुमला देख लें, इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है, तो इस्लामाबाद जो है मुस्नद अलैह और खूबसूरत शहर जो है मुस्नद है। इसी तरह आखिरी मिसाल देख लें, सारा अच्छी लड़की है, तो सारा जो है मुस्नद अलैह होगा और अच्छी लड़की जो है मुस्नद होगा। उम्मीद है कि आपको जो है जो कुछ पढ़ाया गया, समझाया गया, समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।